राजस्थान के सभी केमिस्ट साथियों को अभिषेक गर्ग का सादर नमस्कार। साथियों, मैं आपका साथी अभिषेक गर्ग, कार्यकारिणी सदस्य, राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की नई स्कीम आरजीएचएस के बारे में, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सबसे पहले हम जानेंगे आरजीएचएस स्कीम है क्या। राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस स्कीम इंट्रोड्यूस की। सबसे पहले इसमें मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट को शामिल किया गया, फिर इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शामिल किए गए। अब राजस्थान सरकार ने इसमें फ्री दवाइयां, कैशलेस दवाइयां प्रोवाइड करने की व्यवस्था आरजीएचएस स्कीम में ऐड की है और अवसर दिया है निजी दवा दुकानदारों को कि वो आरजीएचएस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराएं, आरजीएचएस स्कीम में एम्पैनल्ड हो और अपने काउंटर से आरजीएचएस स्कीम के बेनिफिशरीज को फ्री दवाइयां उपलब्ध कराएं, कैशलेस दवाइयां उपलब्ध कराएं। साथियों, यह स्कीम निजी दवा दुकानदारों और ई फार्मा स्टोर्स दोनों के लिए आरजीएचएस स्कीम राजस्थान सरकार लेकर आई है। मैं यहां पर आपको यह बताऊंगा कि कैसे आरजीएचएस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना है और कैसे स्कीम के साथ एम्पैनल्ड होना है। सबसे पहले प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन मेडिकल स्टोर्स इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। पहला है वैलिड ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस आपका जो है होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन के समय उसकी कॉपी आपको जो है अपलोड करनी होगी आरजीएचएस पोर्टल पर। जो वैलिडिटी है ड्रग लाइसेंस की, वही वैलिडिटी पीरियड एम्पैनलमेंट पीरियड का वैलिडिटी पीरियड कहलाएगा आरजीएचएस के साथ में। सेकंड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, आपको पोर्टल पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कॉपी अपलोड करनी है। थर्ड, आपको रेगुलर इनकम टैक्स फाइलर होना चाहिए, पैन नंबर की कॉपी आपको अपलोड करनी है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर की कॉपी आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपको अपलोड करनी है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड आपको अपलोड करनी है, और अगर आपकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड है तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपको पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि आपकी फर्म कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई हो, या स्टेट ड्रग कंट्रोलर के द्वारा या डीपीसीओ एक्ट के तहत आपके ऊपर कोई कन्विक्शन, कोई कार्यवाही, न्यायिक कार्रवाई आपके ऊपर नहीं हुई हो। इसके अलावा आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि जीएसटी आप रेगुलर पेड करते हैं, उसकी एक अंडरटेकिंग आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की फीस सरकार ने निर्धारित की है, 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी सरकार ने मांगी है, 1 लाख रुपए की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी आपको रजिस्ट्रेशन के साथ देनी है। आपसे कुछ टर्म्स कंडीशन भी डिसाइड करने के लिए सरकार ने कहा है। सबसे पहले डिस्काउंट की बात करें, सरकार ने आरजीएचएस ने यह तय किया है कि कम से कम आपको 10% डिस्काउंट एथेनिक मेडिसिन पे देना होगा और 30% डिस्काउंट जेनरिक मेडिसिन पे देना होगा। यह डिस्काउंट एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस पे एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा सरकार ने आपको निजी फार्मा स्टोर्स को 2 ऑप्शन दिए हैं। ई फार्मा स्टोर्स के लिए भी ऑप्शन है, पर चूंकि आज का ये वीडियो सिर्फ प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स के लिए है, निजी फार्मा स्टोर्स को 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, या तो वो काउंटर डिलीवरी देवे या वो डोर स्टेप डिलीवरी देवे, और वो दोनों ऑप्शन भी ले सकता है, काउंटर डिलीवरी और डोर स्टेप डिलीवरी। ये ऑप्शन उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा आपको एक समय स्टिपुलेटेड टाइम भी आपको जो है उसमें आपको मिलेगा कि इसी पीरियड में आपको मेडिसिन की सप्लाई करनी है। काउंटर डिलीवरी के ऑप्शन पे जो शॉप का क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम है उसमें आपको मेडिसिन की सप्लाई करनी है। डोर स्टेप डिलीवरी में 7 AM से 5 PM तक आपको 4 घंटे में 4 आवर्स में सप्लाई करनी है।
एंड 7 PM से 5 AM तक आपको 12 आवर्स में जो है मेडिसिन की सप्लाई करनी है। मेडिसिन की सप्लाई कुछ टर्म्स कंडीशन और भी है उसके अंदर। एक तो आप किसी भी ब्रांड को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सेकंड, जो शेल्फ लाइफ पीरियड है मेडिसिन का वो एटलीस्ट 1 मंथ, कम से कम 1 महीना शेल्फ लाइफ पीरियड, एक्सपायरी पीरियड रहना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। जो इस स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं वो बेनिफिशरीज हैं आरजीएचएस कार्ड होल्डर। आरजीएचएस कार्ड होल्डर कौन कौन हो सकते हैं? राजस्थान सरकार के सभी एम्प्लॉयज, इसके अलावा ऑटोनोमस बॉडीज, कॉरपोरेशंस, उनके एम्प्लॉयज, इंडियन सर्विंग ऑफिसर्स, पुराने और नए पेंशनर्स और इन सभी के आश्रित, ये सभी आरजीएचएस कार्ड होल्डर या आरजीएचएस स्कीम के बेनिफिशरीज कहलाएंगे। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस स्कीम के बेनिफिशरीज के रूप में शामिल है। आरजीएचएस कार्ड होल्डर को ही आप मेडिसिन दे सकते हैं। आरजीएचएस कार्ड होल्डर जो प्रिस्क्रिप्शन है, उस प्रिस्क्रिप्शन का भी उन्होंने एक जो है वो 4 तरह के हॉस्पिटल्स इस स्कीम में शामिल किए हैं। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एक आरजीएचएस एंड पैनल्ड हॉस्पिटल्स, पीपीपी हॉस्पिटल्स और रेफरल हॉस्पिटल्स। इन सभी हॉस्पिटल्स के प्रिस्क्रिप्शंस को आरजीएचएस स्कीम में शामिल किया गया है। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन को आरजीएचएस पोर्टल पर अपलोड करना होगा और ये अपलोड जो आरजीएचएस बेनिफिशरीज है, कार्ड होल्डर, वो भी अपलोड कर सकता है, हॉस्पिटल भी अपलोड कर सकता है और मेडिकल स्टोर भी प्रिस्क्रिप्शन को पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। पोर्टल पर अपलोड करने के बाद में एक मैसेज आरजीएचएस कार्ड होल्डर के पास आएगा, उस पे उसका स्टेटस आएगा ऑर्डर का। ये जो प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने के बाद में आरजीएचएस द्वारा सेलेक्टेड मेडिकल स्टोर्स को इंडेंट आएगा। सेलेक्टेड इज द मीन जो आरजीएचएस कार्ड होल्डर है वो अपनी पसंद का मेडिकल स्टोर चूज कर सकता है पोर्टल पर। उसी मेडिकल स्टोर्स के पास में इंडेंट आएगा, ऑर्डर आएगा और फिर वो मेडिकल स्टोर उस आरजीएचएस कार्ड होल्डर को मेडिसिन की सप्लाई करेगा। मेडिसिन की सप्लाई करते समय विशेष बात ध्यान रखनी है कि सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। पेमेंट जो है बिल मेडिकल स्टोर आरजीएचएस कार्ड होल्डर आरजीएचएस पोर्टल पर अपलोड करेगा। बिल का जो प्रेजेंटेशन है वो ऑनलाइन होगा। बिल प्रेजेंटेशन से 20 वर्किंग डेज में पेमेंट के लिए सरकार कह रही है कि 20 वर्किंग डेज में आपको पेमेंट वो कर देंगे। ये पेमेंट का क्राइटेरिया है। समय सीमा दी हुई है कि इसी स्टिपुलेटेड टाइम में आपको सप्लाई करनी है। इसके अलावा सरकार ने कुछ और टर्म्स कंडीशन पे आपसे जो है वो डिक्लेरेशन मांगती है और कुछ जो है वो बाध्यताएं भी हैं। अगर आप किसी भी तरीके से टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करने में फेल्योर होते हैं या डिफॉल्टर होते हैं, किन कंडीशंस में आप फेल्योर या डिफॉल्टर होते हैं? या तो आपने सब्स्टिट्यूट की हो मेडिसिन को, या आपने सबस्टैंडर्ड दवाई सप्लाई की हो, या निर्धारित समय सीमा में आपने दवाई की सप्लाई नहीं की हो, या आपने बिल में रेट की ओवर चार्जिंग की हो, या आपने नियर एक्सपायरी मेडिसिन सप्लाई की हो, तो सरकार आरजीएचएस आपकी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो 1 लाख रुपए है उसको फॉरफिट करने का अधिकार रखता है। पेमेंट आपको 20 दिन में मिल रहा है। एक जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें और है आरजीएचएस स्कीम में ध्यान देने योग्य, वो ये है कि सरकार ने एक अल्फाबेटिकली लिस्ट जारी की है। उस अल्फाबेटिकली लिस्ट में 1000 से ज्यादा दवाइयां, ड्रग्स एंड मेडिसिन शामिल की हैं और वो 1000 दवाइयां इस स्कीम के तहत नॉन रिएम्बर्सेबल है। उनका रिएम्बर्समेंट इस स्कीम में नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं और जो टॉयलेट प्रिपरेशंस हैं उनका भी रिएम्बर्समेंट इस स्कीम में नहीं मिलेगा। पर सरकार ने इस स्कीम में यूनानी दवाइयां, होम्योपैथिक दवाइयां और आयुर्वेदिक दवाइयां ये शामिल की है। तो मेरा ये मानना है कि ये स्कीम जो है वो निजी दवा दुकानदारों के लिए एक बेनिफिशियरी स्कीम है। आप इस स्कीम के सारे प्रोस्पेक्ट्स अच्छी तरह समझ लें
सारी टर्म्स कंडीशन अच्छी तरह समझ लें। और अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं, आपके पास में एक अतिरिक्त सुविधाएं, चाहे स्पेस की हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मैन पावर की हो, अतिरिक्त सुविधाएं आपके पास में है, तभी आप इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। और किसी भी तरह की जानकारी मुझे प्राप्त होती है या कोई अपडेशन इस स्कीम में आता है, आरजीएचएस स्कीम में, तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक गर्ग एक्मे मिल्सन पर मिल जाएगा। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। आप मेरे चैनल अभिषेक गर्ग एक्मे मिल्सन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस और अपडेशंस लगातार मिलते रहें। यहीं पे मैं आपको धन्यवाद दूंगा साथियों। आपका साथी अभिषेक गर्ग, राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन से। थैंक यू वेरी मच।